हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 18 है और संख्याओं का अनुपात 5:7:11 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अपने से एक ऐसा नंबर छांटिएगा जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर मैं मान लेता हूँ मेरा 2:4:6। ठीक है, ऐसा अनुपात में मैं अपने से मान लेता हूँ। जैसे 2 4 6 है, इसको मैं और छोटा करूंगा तो ये क्या होगा 1:2:3। ठीक है, तो ये इसके जगह पे है। ठीक है, 5:7:11 के जगह पे क्या है 1:2:3। ठीक है, ये है इसके जगह पे, लेकिन इसको मैं जान रहा हूँ कि ये संख्या क्या है, लेकिन यहाँ संख्या पता नहीं है, उसका अनुपात पता है। ठीक है, और इसका मेरे को एचसीएफ पता है। ठीक, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा जो कॉमन इसमें फैक्टर रहता है वो होता है एचसीएफ, तो वो है इसमें 2। ठीक है, तो इसमें मैं एलसीएम निकालूंगा, इसका एलसीएम निकालने बोल रहा है इसका। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 2 4 और 6 का एलसीएम। इसमें जैसे कि बोला है क्वेश्चन में कि तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो इसमें मैं क्या करूं, इसका एलसीएम क्या होता है 2 4 6 का, इसका एलसीएम होता है 12। ठीक है, अब ये जो 12 है 12, ठीक है, तो 12 है ये मैं जान रहा हूं, लेकिन इसमें मेरे को निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 4 6 ऐसे मान लेंगे, 1 2 3 इसका आ गया समझने के लिए। ठीक है, और इसका एचसीएफ मेरे को पता है 2, तो ये जो 2 है इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जो इसका एचसीएफ है तो मेरे को ये नंबर मिल रहा है। तो इसमें भी ये वाला जो ऊपर में क्वेश्चन है, इसमें ये जो एचसीएफ है 18, उसको मैं यदि इसमें जो दिया हुआ रेशियो है इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो नंबर चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसमें 5 में यदि मैं 18 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा 18 5 90, फिर 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18 को तो क्या मिलेगा अगला मेरे को 18 7 126, फिर 11 से जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 18 को तो मेरे को क्या मिलेगा 11 से करूंगा तो 198। ये मेरे को रेशियो मिल गया, मतलब ये तीनों नंबर हैं। ठीक है, ये तीनों जो नंबर हैं इनको मैं यदि काटूंगा तो सबसे छोटा फॉर्म मेरे को ये मिलेगा जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अपने को नंबर पता चल गया। तो इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, यदि ऐसा एचसीएफ दिया है और रेशियो दिया है तो ये जो रेशियो है, ठीक है 5:7:11, इसमें मैं एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को वो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इन नंबर का मैं एलसीएम निकालूंगा तो वो जो है वो आंसर होगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे 190 126 198। ठीक है, अब इसमें ऐसे किया जाता है इसको। तो इसमें कॉमन जो है 18 तो है, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई हुआ है तो 18 इसमें कॉमन है, तो 18 को मैं इसमें ऐसे सीधा कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे, यहाँ से 18 5 6 और ये 7 और ये 11। अब ये 5 7 और 11 किसी से नहीं जाते, स्वयं से जाते हैं। ठीक है, और 1 से, क्योंकि ये को प्राइम है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, मतलब ये एक दूसरे के को प्राइम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पहले एक बार 5 से जाएगा तो 1 7 11, फिर एक बार किससे जाएगा 7 से जाएगा तो 1 1 11, फिर एक बार किससे जाएगा 11 से जाएगा 1 1 1। तो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, 18 × 5 × 7 × 11। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा एलसीएम वो क्या हो जाएगा 6930, जो कि मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आंसर है। ठीक, तो इसी में अपना अगला जो क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ का सबसे फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 15 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, तो प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगी। इसका मतलब एक बार 9 बजे सवेरे बज चुका है। ठीक है, और तीनों जो है एक घंटी कितने बजे कितने टाइम बाद बजता है, 15 मिनट बाद, और एक 20 मिनट बाद, और एक 25 मिनट बाद। ठीक है, तो इतने टाइम के बाद में बजते हैं वो लोग, इतने अंतराल में, तो एक साथ कब बजेंगे फिर। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो जो यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है 15 20 25 जो भी यहाँ पे दिया रहेगा अंतराल, उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15 20 और 25, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका सबसे पहले तो किससे जाएगा 5 से, तो 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा, फिर इसके बाद किससे, फिर से 5 से 1 4 और इधर 1। ठीक है, फिर किससे जाएगा ये 4 से, तो 1 1 1। अब ये कितना हो गया इसका, मतलब क्या बोलना चाहिए, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 3 भी बचा है। ठीक है, 3, तो ये 4 आ गया, यहाँ पे 3 है तो ये फिर से 3 से जाएगा तो 1 1 1। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मैं निकालूंगा तो 5 × 5 × 4 × 3। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 25 4 जा 100 100 3 जा
300। तो 300 मिनट के बाद तीनों एक साथ बजेंगी, तीनों घंटियां, ठीक है। तो 300 मिनट को मैं यदि घंटे में बदलता हूं तो घंटे में बदलने पर ये क्या हो जाएगा, 300 भागित 60, ये क्या हो जाएगा 5 घंटा। तो 5 घंटे के बाद में क्या होगा, एक साथ बजेंगी। तो सब पहले एक बार कितना टाइम बजा, ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। तो ये 12 बजा, ये 3, ये 6 और ये 9। तो यहाँ 10, 11, ठीक है, ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8। तो 9 बजे बजा है सवेरे। उसके 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद फिर से ये बजेगा एक साथ में, ठीक है, तीनों घंटियां। तो ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, मतलब दोपहर को कितना, दोपहर 2 बजे, ठीक है। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा इसमें, दोपहर 2 बजे ऑप्शन। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। इनका एलसीएम अपने को दिया हुआ है क्या, 7560 है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ इसमें कैसे निकालते हैं, इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला बोलिए या ट्रिक बोलिए। वो क्या होता है कि जो भी अनुपात दिया हुआ है वो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 × 7 इंटू में क्या करेंगे, जिसको फाइंड आउट करना है। जैसे एचसीएफ है, ठीक है, तो एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ इक्वल में इसके एलसीएम के बराबर 7560, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 7560 डिवाइडेड बाई में 5 × 6 × में 7। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 36। तो 36 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, उसको ये वाला जो लाइन है ये हमको समझ में याद करके रखना है, ठीक है, समझ में या फिर समझ के या फिर याद करके रखना है। ये क्या होता है, जो भी रेशियो रहता है उसको मल्टीप्लाई करके उसके साथ में एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल में एलसीएम, ठीक है। तो उससे हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो इसमें अब अगला क्वेश्चन है कि 2.5, 0.5 और 0.175 का एलसीएम क्या होगा। तो अब तक हम लोग एलसीएम जो है वो मतलब एक मतलब पूर्ण नंबर जो रहता है, पूरे संख्या जैसे 5, 6, 7 इनका निकालते हैं। यहाँ पे ये क्या में है, डेसिमल में है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ये क्या होता है कि जो भी नंबर है जैसे 2.5, 0.5 और 0.175, तो जिसमें भी डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, ज्यादा मतलब यहाँ पे डिजिट है सबसे ज्यादा, 1, 2, 3 इसमें है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो 1, 2, 3 मतलब इसको यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 175, डेसिमल पूरा हट जाएगा। तो डेसिमल को सबसे पहले इसमें हटाना है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका इसका डेसिमल हटाना है तीनों से। तो इसको मैं क्या करूंगा, तीनों को इसमें सबसे पहले को क्या छांटना है, किसमें डेसिमल के पास सबसे ज्यादा संख्या है, तो इसमें है, ठीक है, क्या 3 है। इसलिए इसको मैं 1000 से जितना संख्या उतना जीरो वाला डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे 0.175 है, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 175, और इसको भी मैं इससे जिसको करूंगा उसी से सबको करूंगा, ठीक है। जो डेसिमल के बाद कम संख्या वाले हैं उनको भी मैं इसी से करूंगा। तो 0.5 इंटू में 1000 किया तो ये कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू में मैं 1000 किया तो ये क्या हो जाएगा 2500, ठीक है। अब इन तीनों का मैं एलसीएम निकालूंगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 2500, इधर आ जाएगा 500 और 175। तो इसको मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये तीनों क्या आ जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 5 जा, फिर 0 0 500, और ये हो जाएगा कितना 5 3 जा, फिर उसके बाद 5 फिर, ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा 500, फिर ये कितना 2057 जा, ठीक है, फिर 5 से जाएगा 5 2054 और ये 7, फिर 5 से जाएगा एक बार तो 5 कितना 5 4 जा, फिर 4 फिर 7, फिर ये किससे जाएगा 4 से, तो 4 1 जा, 4 1 जा, फिर 7, और ये एक बार लास्ट किससे जाएगा फिर 7 से, तो 1 1 और 1। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5 इंटू में 4 इंटू में 7, ये सब। अब ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा मेरा 17500, इतना इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है इसको कितने 1000 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो इसको एलसीएम को 1000 से क्या करने पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो एलसीएम जो है हम लोग का जो चाहिए एलसीएम हम लोग को वो क्या हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाई 1000, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 17.5। तो ये 17.5 ऑप्शन सी ये अपना आंसर होगा, ठीक है। जितना से यहाँ मल्टीप्लाई किया है उतना से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे लास्ट में, ये अपना आ जाएगा आंसर 17.5। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः कितने हैं 3000, ये एलसीएम है 3003 और एचसीएफ उसका क्या है 21 है। तो यदि इन दोनों में से मतलब दो संख्या उनमें से एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, जब एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा और एक संख्या दिया रहेगा तो उसका मतलब सॉल्व करने का एक तरीका है, उसमें क्या करते हैं हम एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू
HCF इज इक्वल टू क्या होता है, जो दो संख्या रहते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। तो एक संख्या तो दिया हुआ है 231 और दूसरा संख्या हम लोग मान लेते हैं A है, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा जो दूसरा संख्या है वो आ जाएगा A हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, एलसीएम कितना है 3003 इंटू HCF कितना है 21 इज इक्वल टू में 231 इंटू में A। अब A मेरा बस यहाँ पे अननोन है, इसको मेरे को फाइंड आउट करना है। तो A क्या हो जाएगा 3003 इंटू में 21 बटे में 231। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, मतलब इसको डिवाइड करूंगा इससे, ये ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से, तो A का वैल्यू मेरा आ जाएगा 273 जो कि आंसर है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 273, ऑप्शन सी। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है कि 2/3, 4/6, 8/9 का एलसीएम क्या होगा। तो अब तक हमने क्या देखा था, वो फ्रैक्शन में नहीं रहता था, जो भी नंबर रहता था वो फ्रैक्शन में नहीं रहता था, उसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे। और इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें डेसिमल में था, उसका एलसीएम निकाले थे। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है, इसमें एलसीएम निकालने बोलेगा तो हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि एलसीएम बोला तो कोई भी फ्रैक्शन ऊपर में क्या रहता है, अंश रहता है, नीचे में क्या रहता है, हर, जिसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो एलसीएम निकालना है, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो अंश का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम, और नीचे वाले का हम लोग क्या निकालते हैं, हर का एचसीएफ, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, अंश में उसका 2, 4 और 8, तो 2, 4, 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, 2, 4, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 8 का एलसीएम, दो, इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है, 2, 4, 8, तो 2, 4, 8 इसका एलसीएम क्या होगा, 2 से जाएगा तो ये 1, ये 2 और ये 1, 2, ये 4, फिर 2 से जाएगा तो 1, 1, 2, फिर 2 से जाएगा तो 1, 1 और 1। तो ये एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 8। अब एचसीएफ किसका निकालेंगे, 3, 6 और 9 का। तो 3, 6, 9 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले 3 को लेंगे, तो 3 इसको हम लोग किससे किए, ये 3 किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा तो 1। फिर उसके बाद 6 लिए, 6 किससे किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो 2, 3 जा 3, 1 जा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, एचसीएफ 9 का हो जाएगा 3, 3 जा 3, 1 जा, ठीक है। अब यहाँ 1 से गया एक बार, ये किससे गया, 1 से गया एक बार, ये किससे गया, 1 से गया एक बार, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एलसीएफ निकालना है तो 3 को मैं लिखूंगा क्या, 3 इंटू 1, ठीक। फिर 6 को लिखूंगा कैसे, 2 इंटू 3 इंटू में 1, ठीक है। फिर 9 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 इंटू 3 इंटू में 1। तो यहां पे जो कॉमन रहता है वो अपना क्या होता है, 1 लिखते हैं उसको, ठीक है। तीनों में जो कॉमन है उसको हम लोग लेंगे, तो यहां से ये 3 कॉमन है, ठीक है, ये 3, फिर उसके बाद ये 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों का 3 एक कॉमन आया और एक कौन सा कॉमन आया, 1, तो 3 1 जा 3, एचसीएफ क्या आएगा 3। तो ये जो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे क्या, ये वाला, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे अंश का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया, और हर का एचसीएफ कितना आ गया अपना, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया, तो नीचे में आ जाएगा 3। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 8/3, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, ये 9 है, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहे, मतलब कि रिमाइंडर बचे 4, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। इसका जो है ना सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कि ये जो नंबर दिया है, ठीक है, इसका हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए निकालते हैं, 6, 9, 15, 18, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले किससे जाएगा, ये 3, 2 जा 3 जा 5 जा और 6 जा, फिर 3 से जाएगा 3, 1 जा, ये 2 है, ठीक है, 3, 1 जा 5, ये 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2, 1, 1, 5, 1, फिर ये किससे जाएगा 5 से 1, 1, 1, 1। तो ये अब एलसीएम इसका क्या आ गया, 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5, तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया 90। 90 इसका क्या है एलसीएम। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहे, तो 90 अगर लेते हैं तो 90 जो है ये चारों से क्या होगा, इन चारों से वो पूरा पूरा विभाजित होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि 4 शेष रहे, तो इसमें हम लोग 4 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 94। तो 94 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, बी। तो 94 आंसर है, ठीक है। तो ये जो है ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ए जो है, ठीक है, वो 3/7, 4/11, 8/11 का एचसीएफ है,
ए जो है ना, इन तीनों का यदि हम लोग HCF निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो ए है, ठीक है। और जो बी है वो इन तीनों के वैल्यू, मतलब इन तीनों का जो HCF निकालेंगे, HCF, ठीक है, उसके बराबर है, HCF के बराबर इन तीनों के 2/3, 3/4 और 7/11 के। तो हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है उसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि LCM निकालना रहता था तो अंश का हम लोग LCM निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे HCF निकालना रहेगा तो HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश का HCF निकालेंगे, ठीक है, और हर का क्या निकालेंगे, यहाँ पे LCM निकालेंगे। तो HCF निकालने मैंने पहले बताया, LCM भी निकालने पहले बताया, तो इसका अंश का आप लोग निकालेंगे क्या, HCF, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये 3, 4 और 8 का मैं ए का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, उसमें 1 आएगा, ठीक है, 3, 4, 8 का HCF, और LCM क्या आएगा नीचे का 77, तो ये होगा ए का वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1। अब दूसरा जो है HCF निकालूंगा मैं किसका, इस वाले का 2/3, 3/4, 7/11 का, तो इसका मैं HCF निकालूंगा तो फिर वही अंश का HCF, ठीक है, अंश का HCF, और हर का क्या निकालूंगा मैं, LCM निकालूंगा, ठीक है, LCM। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर से ऊपर में क्या आएगा, HCF 2, 3 और 7 का 1 आएगा, और LCM क्या आएगा 3, 4 और 11 का, वो आप लोग निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 132, ये आ जाएगा बी का वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/77, मतलब 77 प्लस 1/132, ये यहां से। अब 77 और 132 का फिर से हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, उसका वैल्यू आएगा 924, ठीक है। इसको चलिए LCM इसको मैं निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो 77 और 132 इसका LCM निकालूंगा तो ये 7 से एक बार जाएगा, 7 1 जा 1 जा, ये नहीं जाता है 7 से, तो 132, ठीक है। अब उसके बाद फिर निकालूंगा मैं तो ये किससे, 11 से जाएगा 1 जा, और ये 12 आ गया, फिर ये 12 से जाएगा तो 1, और ये 1। अब मैं 12 इंटू 11 इंटू 7 करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 924, ठीक है। अब यहां से मैं 77, अब इसको जो है, ये वाला जो है ए प्लस बी का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये LCM निकाला 924, तो 924 को मैं 77 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 12, और 12 जो रहेगा उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसीलिए यहाँ पे सीधा 12 लिख लिया, 12 इंटू 1 12 प्लस 132। अब 924 को 132 से मैं डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7। अब वो 7 को मैं यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 प्लस 12 कितना होता है, 19 अपॉन में कितना है, 924। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 19 अपॉन में 924। ऑप्शन कौन सा, बी, 19 अपॉन में 924, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।